नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रश्न 1। इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई। इस श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉल स्टर्लिंग, ऑप्शन बी कर्टिस कैफर, ऑप्शन सी इयोन मॉर्गन या ऑप्शन डी डेविड विले। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी डेविड विले। इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई। यह कोरोना वायरस महामारी के दौरान हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय वनडे सीरीज है। इसके अलावा यह वर्ष 2023 में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के क्वालिफायर टूर्नामेंट सुपर लीग के तहत खेले जाने वाली पहली सीरीज भी है। 3 मैचों की यह वनडे सीरीज इंग्लैंड ने 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड के डेविड विले को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तीसरे वनडे में आयरलैंड ने इंग्लैंड के विरुद्ध 328 रनों का लक्ष्य हासिल कर सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड भारत के नाम था, जिसने वर्ष 2002 में लॉर्ड्स में 326 रन बनाया था। तीसरे वनडे में 142 रन बनाकर पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के सबसे अधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, यानी कि 61वीं पारी में 2000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे एशियाई बल्लेबाज बने। प्रश्न 2। निर्यात उत्पादकों पर शुल्क और कर छूट योजना के तहत दरों के निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाईजी परांडे, ऑप्शन बी गौतम रे, ऑप्शन सी जीके पिल्लई या ऑप्शन डी अजय भूषण पांडे। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जीके पिल्लई। वित्त मंत्रालय के तहत भारत सरकार राजस्व विभाग ने सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के 2 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सदस्य वाईजी परांडे और कस्टम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सेवानिवृत्त मुख्य आयुक्त गौतम रे हैं। यह एक विश्व व्यापार संगठन अनुपालन योजना है। प्रश्न 3। 20 अगस्त 2020 से किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी पंजाब। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। 20 अगस्त 2020 से राजस्थान सरकार के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। एक अनुमान के अनुसार राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी। योजना अंतर्गत राज्य के शहरी लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। इस योजना को राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में संचालित किया जाएगा। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 250 ग्राम चपाती और अचार परोसने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से राज्य के लगभग 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। प्रश्न 4। खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। प्रश्न 5। भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह MOU ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रश्न 6। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीरज व्यास, ऑप्शन बी हरदयाल प्रसाद,
ऑप्शन सी शशिधर जगदीशन या ऑप्शन डी वरुण श्रीधर। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हरदयाल प्रसाद। प्रश्न 7, भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 में भाग लेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान या ऑप्शन डी रूस। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रूस। प्रश्न 8, रेल मंत्रालय ने किस राज्य में रेलवे के लिए एक समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हावड़ा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हुबली कर्नाटक या ऑप्शन डी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हुबली कर्नाटक। प्रश्न 9, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किसने स्थानीय विनिर्माण को स्थानांतरित करने के सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत सप्ताह लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी या ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। प्रश्न 10, विश्व जैविक ईंधन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त या ऑप्शन डी 10 अगस्त।